दोस्तों, आज के हम सेशन में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के महान शहीद एवं महान समाज सुधारक और महान व्यक्तित्व। तो छत्तीसगढ़ के महान शहीद के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला है गैन सिंह। गैन सिंह बस्तर के प्रथम शहीद, पलरकोट का जमींदार। वह 1825 में पलरकोट के विद्रोह का नेतृत्व करता थे। इन्हें कैप्टन पेवे के आदेश से 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। चलते हैं नेक्स्ट शहीद। छत्तीसगढ़ का अगला शहीद है शहीद वीरनारायण सिंह, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद। इनका जन्म 1795 सोनाखान बलौदा बाजार में हुआ था तथा इनका मृत्यु 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। इनका जाति बिंजवार जनजाति से था। इसकी प्रथम गिरफ्तारी 24 अक्टूबर 1856 को स्मिथ व अंग्रेजी सेना ने की थी। इनके नाम से कोडार बांध का नाम है शहीद वीरनारायण सिंह और परसदा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी इनका नाम है। अगला शहीद है मैगनीज लश्कर हनुमान सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सिपाही एवं छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। इनका जन्म 1822 और मृत्यु 22 जनवरी 1858 को उनके 17 साथियों को फांसी दे दी गई। क्यों फांसी दी गई? क्योंकि इन्होंने सर्जेंट सिडवेल की हत्या की थी। कब की थी? 19 जनवरी 1858 को। विशेष ब्रिटिश सेना के रायपुर स्थित तीसरी बटालियन के मैगनीज लश्कर पद पर थे। नेक्स्ट शहीद है गुंडाधुर। ये गुंडाधुर धुरवा जनजाति से थे। ये बस्तर के नेतानार ग्राम से थे। यह भूमकाल विद्रोह के नेता थे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1910। कहाँ हुआ था? बस्तर में। इन्होंने बस्तर के पशुपाल बाजार को पहले लूटा। इनकी विशेषता यह थी कि अंग्रेजों के पकड़ में कभी नहीं आए एवं छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार भी इनके नाम से दिया जाता है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक एवं महान व्यक्तित्व के बारे में, जिनमें है गहिरा गुरु, जिनका जन्म गहिरा ग्राम रायगढ़ में हुआ था। इनका मूल नाम रामेश्वर था और ये कंवर जनजाति से थे। इनके समय में संत परंपरा चली रही थी। संत परंपरा को 3 पंथ में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रथम है बैरागी पंथ, दूसरा राममिहा पंथ और तीसरा कबीरहा पंथ। अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक के बारे में। वल्लभाचार्य, जिनका जन्म 1479 ईस्वी चंपारण रायपुर में हुआ था। इनका धर्म वैष्णव था तथा शाखा कृष्ण मार्गी शाखा से थे एवं संत भक्ति आंदोलन के संत है 15वीं शताब्दी के। इनका दर्शन पुष्टि मार्ग सद्वैतवाद में होता है। अब बढ़ते हैं अगले महान समाज सुधारक की ओर, जिनमें संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, जिन्हें 19वीं सदी के महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी बलौदा बाजार में हुआ था। इनके पिता का नाम मांगू दास था, माता अमरौतीन बाई, पत्नी का नाम शफूरा बाई व पुत्र बालक दास थे। इनका जीवन दर्शन सत्य, अहिंसा, करुणा प्रकट होता है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। इनके नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कोनी बिलासपुर में है। इनके नाम से सम्मान दिया जाता है सामाजिक चेतना व सामाजिक न्याय की दिशा में। नेक्स्ट समाज सुधारक है स्वामी आत्मानंद जी, जिनका जन्म 1929 को हुआ। बरबंदा माडर रायपुर के पास हुआ। ये संस्थापक थे 1985 में नारायणपुर में। इन्होंने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की। कब की? तो 1958 में। रामकृष्ण आश्रम को स्वामी विवेकानंद आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह अभी कहाँ है? तो वर्तमान रायपुर में है। अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास के महान व्यक्तित्व के बारे में, जिनमें है पंडित रविशंकर शुक्ल जी।
इनका जन्म 2 अगस्त 1877 सागर मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बने और 15 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा रायपुर में, तथा 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर थे, तथा 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रही का श्रेय भी इन्हें प्राप्त हुआ और 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1881 चमसूर राजिम गरियाबंद में हुआ तथा इनका मृत्यु 28 दिसंबर 1940 को हुआ। इनके पिताजी श्री जियालाल त्रिपाठी व माता देवती जी थी। इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की तथा 1918 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया, प्रथम बार पांडुलिपि में बनाया गया। इन्होंने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया तथा 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन प्रथम बार हुआ। इन्होंने 1922 में जंगल सत्याग्रह सिहावा में भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी के पूर्व अछूतो द्वार का कार्यक्रम प्रारंभ किया। नेक्स्ट समाज सुधारक है ठाकुर प्यारेलाल जी, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर संघ के नेता। इनका जन्म 21 दिसंबर 1891 को दैहान राजनांदगांव में हुआ। इनका मुख्य आंदोलन था सहकारिता आंदोलन और मजदूर आंदोलन। इन्होंने 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया तथा 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल का नेतृत्व करता थे तथा 1930 में पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन किया तथा 1945 में भूदान आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला है मिनी माता उर्फ मीनाक्षी, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद। इनका जन्म असम में हुआ था तथा मृत्यु 1972 में हवाई दुर्घटना में हुआ था। इन्होंने 1952 से 72 में सांसद रही, सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद से। इनके नाम से हसदेव बांगो जलाशय का नाम है तथा छत्तीसगढ़ के विधानसभा का भी नाम है और इनके नाम से महिला उत्थान सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट समाज सुधारक है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। इनका जन्म पथरी ग्राम रायपुर में हुआ। इनकी रचनाएं हैं करम चढ़ा, ऊंच नीच, लेडगा सुजान, बेटवा विवाह। इन्होंने 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया तथा 1967 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया और 1967 में राज्यसभा सदन के रूप में चुने गए। अगला समाज सुधारक है ई राघवेंद्र जी। इनका जन्म कामठी नागपुर में हुआ। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में छत्तीसगढ़ से भारत सरकार के रक्षा सदस्य थे तथा 1937 में अस्थायी रूप से मध्य प्रांत में गवर्नर बने और 1941 में वायसराय के कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से एकमात्र सदस्य रहे। नेक्स्ट महान व्यक्ति है वामनराव लाखे जी, जिसे लोकप्रिय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में राय साहब की उपाधि मिली और अंग्रेजों द्वारा 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की। नेक्स्ट है यति यतनलाल जैन जी। इनका जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ तथा 1942 को वर्धा प्रस्ताव में भाग लिया। ये छत्तीसगढ़ में अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में अहिंसा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना किया था। नेक्स्ट है बैरिस्टर छेदीलाल जी, जिनका जन्म अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ तथा 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में बिलासपुर से सदस्य चुने गए। पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया। इनकी रचनाएं हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास,